13 पार्ट की स्टार्टिंग में देखते हैं जेशन वू के सेक्रेटरी का जो कि वेशिंग और जाओशी को बताता है कि उन लोगों का जो कोलैबोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट था वो जेशन वू कैंसिल कर रहा है और रीज़न देता है कि वहाँ पर लोगों की बात हुई थी जेशन वू के अरेना सीरीज की कॉपीराइट की, बट उन लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा है उसमें तो सारे जेशन वू के वर्क के कॉपीराइट के नाम लिखे हुए हैं। जाओशी कहती है कि वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तभी जेशन वू का सेक्रेटरी उसे दिखाता है कॉन्ट्रैक्ट का पेपर, कहता है कि यहाँ पर पूरा के पूरा वो लिखा हुआ है तो लोग कुछ नहीं कह सकते। वेशिंग कहता है कि उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कमी नहीं थी, बट अभी यहाँ पे इशू आया है तो वो लोग इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे और वो इसीलिए वेशन वू से मिलना चाहता है ताकि वो उसे फेस टू फेस सब कुछ एक्सप्लेन कर पाए। पर जेसन वू का असिस्टेंट कहता है कि ये कमर्शियल फ्रॉड है और अभी लोगों को बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि उन लोगों ने अपने लॉयर से बात करा है और वो लोग उन लोगों के ऊपर मुकदमा दायर करने वाले हैं। फिर जाओशी वेशिंग को देख रही होती है तो वो कहता है कि क्या वो उसके ऊपर शक कर रही है। वेशिंग को वो कहती है कि वो उसके ऊपर शक क्यों ना करे क्योंकि उन लोगों का कॉपीराइट को लेके झगड़ा हुआ था और देखा जाए तो लास्ट में उसने ही उस कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैंप लगाया है। तो वेशिंग कहता है कि वो नहीं, मिचेंग ने वो काम करा था। और आगे देखते हैं मिचेंग को जहाँ पे वो दिखाता है प्रिंट आउट जो कि उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था रियल वाला और उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वेशिंग कहता है कि क्या प्रिंट आउट के बाद उसने चेक करा था कॉन्ट्रैक्ट को। मिचेंग कहता है कि हाँ, बट वो फिर उसे कहता है कि मगर वो स्टैंप करने से पहले उसने चेक नहीं करा था। वेशिंग मिचेंग को कहता है कि वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है और ना चाहते भी उसे थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी सस्पेंड करना होगा। मिचेंग कहता है कि इससे कोई बात नहीं है क्योंकि अगर वो उसकी वजह से ये बैनियल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। वेशिंग कहता है कि उसे इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसके पीछे उसका हाथ होगा तो वो उसे पनिशमेंट से बचने नहीं देगा। इसके बाद वेशिंग जाओशी से कह रहा होता है कि उन तीनों में से मतलब मिचेंग, जाओशी और उसमें से अगर वो दोनों ने कुछ नहीं किया है तो लास्ट में तो वही बच रहा है। जाओशी कहती है कि देखा जाए तो 30% वो उसको सस्पेक्ट कर रही है। ये सुनकर वेशिंग थोड़ा स्माइल करता है। जाओशी उससे रीजन पूछती है तो वो कहता है कि अगर वो पहली वाली जाओशी होती तो वो तुरंत ही उसे डिक्लेयर कर देती कि उसने ही सब कुछ किया है। जाओशी कहती है तो वो भी मानती है कि पहले वो बहुत गुस्सा करती थी बट अभी वो कंट्रोल करके रखी है, मगर वो बताना चाहेगी कि लास्ट में अगर उसे पता चला कि सब कुछ उसका ही करा धरा है तो वो उसे दिखा देगी कि उसे कितना गुस्सा आ सकता है। वेशिंग कहता है कि क्या अभी अभी उसे धमकाया गया है। नेक्स्ट सीन में जाओशी फेफे और क्यूजिंग से पूछ रही होती है कि अगर वो तीनों ही इनोसेंट है तो वो सब काम किसने किया है। तभी फेफे कहती है कि कहीं ये वेशिंग ने तो नहीं किया। क्यूजिंग कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो जो उसकी कंपनी है उसकी रेपुटेशन उसने खुद बनाई है तो वो ऐसे गंवाना नहीं चाहेगा। जाओशी कहती है कि उसे भी ऐसी लग रहा है कि वेशिंग ऐसा नहीं कर सकता है। अब फिर क्यूजिंग को वो कहती है कि क्या उसे नहीं लग रहा है कि उसे अभी मिचेंग के पास जाना चाहिए, उसे कंफर्ट करना चाहिए। क्यूजिंग कहती है वो जाना चाहती है बट उन लोगों को तो मालूम होगा उसके बारे में कि उसे कंफर्ट करने नहीं आता है। फेफे कहती है वो तो बहुत ईजी है और वो उसे बताती है कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं हक करना है, उसे बताना है कि वो इम्पोर्टेंट है, वो अपसेट ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और लास्ट में 2-3 किसेस। फिर जाओशी फेफे से निंग के बारे में पूछती है तो फेफे कहती है कि वो उसके बारे में ना ही पूछे तो ठीक होगा क्योंकि वो शैतान सुबह सुबह ये घर से जल्दी निकल जाता है और रात में लेट आता है और पूछने पे भी कुछ नहीं बताता है। और वहीं देखते हैं निंग को तो वो दुकान पे गया होता है बाउल ठीक कराने, जहाँ पे वो बाउल ठीक नहीं हो पाता है और कहता है कि वो लोग इतनी बड़ी दुकान खोल रखे हैं और एक बाउल नहीं ठीक कर सकते, लग रहा है कि उसे अपने आप से ही ठीक करना होगा। इसके बाद देखते हैं क्यूजिंग को जहाँ पे वो मिचेंग के पास गई होती है। मिचेंग उसे देखता है और हैरान होता है क्योंकि वो घर पे वापस आने के लिए रेडी नहीं थी। क्यूजिंग मिचेंग को कहती है कि जो कुछ भी हुआ है उसे उसके बारे में मालूम पड़ा है और वो मिचेंग को कहती है कि उसे लग रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं होगी कि वो कुछ भी ऐसी गलती नहीं कर सकता है। उन लोगों को वेट करना है कि जो सच है वो सामने आए। मिचेंग उसे कहता है कि क्या वो इसी तरह से उसे कंफर्ट करेगी तो वो सोचती है फेफे और जाओशी की बात और डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करती है और बड़े स्टाइल में उसे सब कुछ कह देती है जो लोगों ने सिखाया था। नेक्स्ट सीन में जाओशी नील से मिलने गई होती है, उसे एड बैनियल के लिए सॉरी कहती है। वो कहता है कि उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसे लग ही रहा था कि वो ऐसा कुछ होने ही वाला है और वो उसे दिखाता है मिशू और वेशिंग की फ़ोटोज़ और कहता है उसे उसकी सिस्टर मिशू के बारे में तो मालूम ही होगा जो स्नो कंपनी को चला रही है और लोगों का कहना है कि वो आगे भी उसे बढ़ाएगी, बट कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि उन लोगों का मानना है जो मिशू है वो अडॉप्टेड चाइल्ड है और उसे स्नो कंपनी हाथ में नहीं देना चाहिए और लोग चाहते हैं कि जो असली वारिस है नील वो उस कंपनी को संभाले और लोग टेस्ट के लिए 8 बैनियल उसे दिए थे संभालने के लिए।
साक्षी कहती है कि उसे लग रहा है कि मिस शू इस एड बैनर को ख़राब करना चाहती थी। अब पूछती है फ़ोटो के बारे में कि वो कब ली गई थी। तो नील बताता है कि जब शांघुई का जो शेयर है वेशी ने ख़रीदा था उसके कुछ दिन बाद ही। और वो कहता है कि उसे लगा था कि वो शेयर वो उसके लिए मतलब जाओशी के लिए ख़रीद रहा है, बट अभी उसे समझ में आया है कि वो कुछ और ही था। तो जाओशी वेशी के पास जाती है और उससे क्वेश्चन करती है क्या वो मिस शू से मिला था और वो क्यों। तो वो उसे कहता है कि वो उसे बिजनेस के लिए मिला था और उसे कैसे मालूम। जाओशी उसे कहती है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उससे मिलने गया था। विशिंग कहता है कि क्या वो उसके ऊपर शक कर रही है। जाओशी कहती है कि वो नहीं करना चाहती ऐसा कुछ भी, बट वो उसके पीठ के पीछे ऐसा काम कर रहा है कि उसे शक करना पड़ता है। और अगर वो चाहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा दिखाए तो वो उसे बताए कि वो मिस शू से क्यों मिला था। विशिंग कहता है कि उसकी वजह से उसने उसे कितने बार कहा कि वो यमुना कंपनी में आ जाए, मिस शू के पास से हट जाए, बट वो नहीं आ रही थी। उसे लगा कि वो किसी ट्रबल में है, किसी मुसीबत में, इसलिए वो उससे मिला था ताकि वो कह सके कि वो जाओशी को उसके पास से जाने दे। ये सुनकर जाओशी गुस्सा होती है और कहती है कि क्या उसे लग रहा है कि वो मिस शू की कोई कैदी है कि वो रिहाई के लिए उसके पास गया था। तो विशु उससे पूछता है तो फिर वो क्यों नहीं आ रही थी। तो जाओशी उसे बताती है कि उसकी वजह से, क्योंकि वो हमेशा ही उसके जगह पे खुद डिसीजन लेता है और उसकी लाइफ में इंटरफेयर करता है और वो ऐसा नहीं चाहती। वो अपनी लाइफ खुद जीना चाहती है और उसे बता रही है कि उसे उसके प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। विशिंग जाओशी को प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगा। जाओशी उससे पूछती है कि मिस शू ने उसे वहाँ से अपने पास से जाने के लिए उसके लिए क्या कंडीशन रखी थी। विशिंग बताता है कि उसने मिस शू को प्रॉमिस करा था कि वो नील का आर्ट पैनल ख़राब करेगा, बट उसने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में छेड़खानी नहीं की है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उस लोगों की फ़ाइट हुई थी गैलरी में तो उसने रियलाइज़ किया था कि वो जो आर्ट पैनल है वो उसके लिए मतलब जाओशी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और तभी से उसने मिस शू को हेल्प करना बंद कर दिया है। जाओशी उसे कहती है कि उसने ये सब करा ही क्यों, और ये सब करके वो उसे अपने से और ही दूर कर रहा है। उसी वक्त वैन आता है और लोगों को बताता है कि जो जशन वू के लॉयर से उन लोगों ने लेटर भेजा है और कंपनसेशन मांगा है। ये सुनकर जाओशी और गुस्सा होती है और वहाँ से चले जाती है। विशिंग वेन को कहता है कि वो पता करे कि जो जशन वू है वो अभी कहाँ पर है, वो फेस टू फेस उससे मिलना चाहता है। इसके बाद विशिंग जशन वू के बारे में बताता है जाओशी को कि वो अब्रॉड नहीं है और वो कहाँ पर है वो अभी उसे मालूम है, तो वो उसकी कार में बैठ जाए। जाओशी ना चाहते हुए भी उसे बैठना पड़ता है। अब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर उसका असिस्टेंट उन लोगों को जशन वू से मिलने नहीं देता, ये कहते हुए कि वो उन लोगों से नहीं मिलना चाहता। विशन जाओशी से कहता है उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे जैसन से मिलने के लिए। बट उसी वक्त जाओशी वैन को कार रोकने के लिए कहती है और लगेज लेके जा रही होती है। वेशिंग उसे रोकता है और कहता है कि वो कहाँ जा रही है, तो जाओशी उसे कहती है कि उसे इससे मतलब नहीं होना चाहिए। जाओशी को वो कहता है कि उसे मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बट अभी यहाँ एरिया तो देखे, वो उसे किसी होटल में छोड़ देगा। उसी वक्त जेंगशुआ वहाँ आता है, जाओशी को आवाज़ देता है और बात करते समय बताता है कि वो 2 दिन पहले ही वहाँ पर आया है। नेक्स्ट दिन में जाओशी रूम लेने गई होती है, बट वहाँ पर सूट अवेलेबल होता है जो कि एक ही बचा है। अब वो लेने के लिए कह रही होती है कि जो सामने रिसेप्शनिस्ट है वो कहती है कि वो भी चला गया क्योंकि अभी अभी किसी ने ऑनलाइन वो बुक कर लिया है, और देखने में पता चलता है कि वो वेशिंग ने ही करा है। और वेशिंग उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे अपने साथ रहने दे सकता है, और वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और ना बोलेगा जो वो देखना सुनना ना पसंद करे। जाओशी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो सबसे पहले अपना मुंह बंद करे। अब वो बताती है कि वो सिर्फ ऐसे फ्री में उसके साथ तो नहीं रहेगी, इसीलिए वो लोग आधे आधे पैसे देंगे। फिर वेशिंग जाओशी से कह रहा होता है कि जशन वू से मिलने का लोगों का तरीका यही है कि वो लोग असिस्टेंट से अभी बात ही ना करें, क्योंकि वो तो मिलने ही नहीं देता है, और इसीलिए वो लोग वो सारी जगह पे जाएंगे जहाँ पे जशन वू जाता है। शायद वो लोग कहीं टकरा जाए, और ऐसा तो है नहीं कि जशन वू अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। जाओशी उसे कहती है कि वो अपनी ख्याली पुलाव बनाना बंद करे, क्योंकि उसे मालूम है कि जो जशन वू है वो 2 महीना स्ट्रेट अपने घर से बाहर नहीं निकला था और पेंटिंग कर रहा था। विशिंग जाओशी से कहता है कि अगर 2 महीना उसे उसके साथ रहने मिले तो उसे वेट करने में कोई हर्ज नहीं है। जाओशी उसे चिल्लाती और कहती है कि वो अपने होश में आए और कोई तरकीब निकाले कि वो लोग जशन वू से कैसे मिल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जेंगशुआ को, जो कि जाओशी को उसकी पेंटिंग्स रिटर्न करता है जो कि उसके लैंडलॉर्ड ने अब्रॉड से भेजी है उसके लिए, क्योंकि वो वहीं छूट गई थी। और उसने कहा है कि उसने जो पेंटिंग्स दी थी उन लोगों को वो अभी भी रखे हैं, वो लोग ये सोचते हुए कि वो एक दिन ज़रूर से फेमस होगी। जाओशी की पेंटिंग विशिंग देखता है और उसे याद आता है कि ये तो उसकी ही पेंटिंग उसने बनाई है जब वो अकेले लेक के पास बैठा था। जाओशी जेंगशुआ से कहती है कि अगर वो लैंडलॉर्ड से वापस मिले तो उन लोगों को उसके लिए
थैंक यू कहे और ये भी बता दे कि अब वो ड्रॉ नहीं करती है और वो जो पेंटिंग है वो एक मेमोरीज के लिए वो लोग रख सकते हैं। फिर ज़ैंग शुआ विशिंग से कह रहा होता है कि जब जाओशी को वो सब कुछ हुआ था तो वो उसे फ़ोन करी थी और वो काफ़ी ज़्यादा रो के उसे बताई थी कि वो अब ड्रॉ नहीं कर पाएगी और उस वक्त उसने सोचा था कि वो वेशिंग उसके साथ होगा। वेशिंग कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता था बट वो उस समय उसे ढूंढ नहीं पाया था। ज़ैंग शुआ कहता है कि उसे नहीं मालूम कि 2 साल पहले उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, बट उसे ये मालूम कि जाओशी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और भले ही वो दिखाए कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, बट वो जानता है कि वो वेशिंग ही है जिसे जाओशी एक्चुअली काउंट करती है कि वो उसके ऊपर रिलाई कर सकती है। इसके बाद जाओशी कहती है कि क्या लाइट चली गई है और वो वेशिंग को आवाज़ दे रही होती है। वेशिंग वहीं कोने में झुक के खड़ा होता है और रिस्पॉन्स नहीं करता है और जब वो लाइटर जलाता है तो जाओशी अपना सेलफोन उसकी तरफ फेंकती है जिससे उसे लग जाता है और फिर वो उससे पूछ रही होती है क्या वो सही है। तभी वो उसे अपने पास घसीटता है और लाइटर जलाता है। वो उसे किस करने चाह रहा होता है कि जाओशी वहाँ से भाग जाती है। जाओशी को वो कहता है कि उसे मालूम है कि उसे रंग में भंग कैसे मिलाया जाए, तो वह कहती है कि वो सिचुएशन का एडवांटेज ले रहा था और वो ऐसा करने नहीं देगी। तो वेशिंग कैंडल जलाता है। ये देखकर जाओशी कहती है तो क्या वो लोग कैंडल लाइट डिनर करने वाले हैं, और वो कहता है कि हाँ वो उसे सरप्राइज देना चाहता था बट उसे नहीं मालूम था कि उसके मुंह पे इतना बड़ा सरप्राइज आके लगेगा। जाओशी को वेशिंग से पूछती है कि कैंडल लाइट डिनर क्यों। जाओशी को वो बताता है कि वो उसे सॉरी कहना चाहता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसे इतनी तकलीफ हुई है, ये सब उसे सफ़र करना पड़ा। और वो कहता है कि अगर वो इतना सेल्फिश नहीं होता तो वो जैशन वू के पास गई होती, उसके पास सीख रही होती और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। और विशिंग जाओशी से पूछता है कि क्या उसकी पेंटिंग में वो है जो कि अकेले लेक के पास बैठा है जबकि उसकी मॉम ने उसे एक थप्पड़ मारा था। जाओशी विशिंग को कहती है कि हाँ, और वही फर्स्ट टाइम था कि उसने रियलाइज़ करा कि जितना बेकार वो लगता है उतना वो है नहीं और इसीलिए वो अपना बड़ापन दिखा रही है और उसे माफ़ कर रही है। इसके बाद देखते हैं फेफे और निंग को, जो कि दोनों ही लड़ रहे होते हैं क्योंकि जो निंग है उसने बिना नॉक करे ही फेफे के कमरे में आ गया है, तो वो उसे चिल्ला रही होती है। तभी वो उसे बॉक्स देता है और कहता है कि अगर वो नहीं पकड़ेगी और फिर से वो टूट गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उसे फिक्स करने वाला नहीं। फेफे देखती है तो उसके अंदर बाउल होता है। निंग उसे बताता है कि उसने खुद से वो ठीक करा है। फेफे उस पर डाउट करती है तो निंग उसे कहता है तो उसे और क्या लग रहा है कि वो जल्दी जाता था और घर बाद में लेट आता था और उसके ऊपर से वो उसे सुनाती भी थी। फेफे कहती है कि वो वैसे भी उसने ही तोड़ा था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे ठीक करे। बट जब निंग जा रहा होता है तो फेफे उसे रोकती है, थैंक यू कहती है। निंग उसे वेलकम कहता है। फेफे उसे कुछ देर तक देख रही होती है तो निंग उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या वो उसके हैंडसमनेस से घायल हो गई है, बट वो उसे बता रहा है कि वो उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती है। ये सुनकर फेफे उसे मारने के लिए भागती है और फिर अपने आप को समझा रही होती है कि वो निंगफे नहीं है। नेक्स्ट दिन में जाओशी और वेशिंग जैशन वू के स्टूडियो के सामने होते हैं। जाओशी चिल्ला रही होती है कि वो गेट ओपन करे, तभी वेशिंग उसे कहता है कि ऐसे वो सुनने वाला नहीं है, तो जाओशी कहती है कि फिर वो लोग क्या करे। तभी वेशिंग गेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और कहता है कि आज वो जैशन वू से मिलकर ही रहेगा, और जाओशी उसे रोक रही होती है कि ऐसा वो नहीं कर सकता। उसे वो जैशन वू से कहता है नीचे आने के लिए और कहता है कि उसे नहीं मालूम था कि जो यमुना कंपनी का चेयरमैन है वो ऐसा कुछ करेगा। और क्या वो लोग चाह रहे हैं कि उन लोग के पास जो लॉयर्स का लेटर आया है उसमें एक क्राइम और ऐड हो जाए। जाओशी उसे सॉरी कहती है और बताती है कि वो लोग जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो बस उससे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज वो लोगों को अंदर आने दे। जैशन वो कहता है कि बात करने के लिए कुछ नहीं रहा और वो लोग यहाँ से जाए नहीं तो वहाँ पर पुलिस बुलानी पड़ेगी। फिर भी जाओशी चिल्ला रही होती है। तभी वेशिंग उसे कहता है कि वो जैशन वू को तो जानती है, तो क्या वो किसी उसकी वीकनेस को जानती है। जाओशी उसे देखती है और कहती है कि वो क्या करने की सोच रहा है। नेक्स्ट मोमेंट में ज़ैंग शुआ लोगों को बताता है कि उसे जैशन वू का एक वीकनेस मालूम है, अब वो बताता है उसकी डॉटर वुशाओ। अगर वुशाओ उन लोगों की हेल्प करना चाहे तो जैशन वू को उन लोगों से मिलना ज़रूर पड़ेगा। जाओशी कहती है मगर वुशाओ तो अभी अब्रॉड में, तो वो लोग की हेल्प कैसे करेगी। ज़ैंग शुआ बताता है कि वुशाओ वापस आ चुकी है और वो लोगों को चौकन्ना रहने के लिए कहता है कि वो लोग कभी भी वुशाओ से मिल सकते हैं। वेशिंग कहता है कि वुशाओ को क्या पसंद है, वो लोग क्या प्रिपेयर करे। तभी ज़ैंग शुआ कहता है कि लोग कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, वो दोनों ही काफ़ी है। ये सुनते ही वेशिंग और जाओशी कहते हैं कि क्या वो सिर्फ दोनों का होना ही काफ़ी है।